हेलो फ्रेंड्स, आरबी पब्लिशिंग हाउस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। जो जितने भी लोगों ने WHO का ऑनलाइन कोर्स किया है उनको 50 CRE पॉइंट्स कलेक्ट करने के बाद में RCI को कैसे सबमिट किया जाता है, किस तरीके का प्रोसेस होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो इससे पहले भी हमारे द्वारा एक वीडियो आ चुका है जिसमें हमने बताया था कि कैसे WHO का ऑनलाइन कोर्स करके 50 RCI CRE पॉइंट जो है वो कलेक्ट किए जा सकते हैं। इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हमने वहाँ पे करके दिखाया था। तो अब ये जो पॉइंट्स आप कलेक्ट करेंगे उसको आपको RCI को कैसे सबमिट करना है इस वीडियो में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये 29 मई 2020 को ही आया हुआ है, जिसमें RCI ने, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं कि किस तरीके से हम ये कोर्स करने के बाद में RCI को कैसे, उसको जो 50 CRE पॉइंट कलेक्ट किए हैं उनको कैसे हम सबमिट कर सकते हैं। तो कोविड-19 जो है इसके अंदर जो RCI है इसने कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो जारी किए हैं ये प्रोफेशनल एंड पर्सनल दोनों के लिए हैं और ये सभी के लिए मतलब मेंशन किए गए हैं कि किस तरीके से वो कर सकते हैं। और इसके जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे 5 जो पॉइंट्स हैं ये RCI ने यहाँ पे जारी की हैं, जिसको देखकर हमें पता चल जाएगा किस तरीके से हमें इन कोर्स को कंप्लीट करना है। जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो RCI जो है, जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम चलाए गए हैं इसमें RCI ने टोटल 12 प्रोग्राम जो हैं वो अपने कोर्स में शामिल किए हैं, रिकमेंड किए हैं। उसमें से फर्स्ट और जो 6 है वो मैंडेटरी है सबके लिए, इसमें से आप स्किप नहीं कर सकते। तो जो ये 12 जो कोर्सेज हैं इनमें से आपको कोई भी 10 कोर्स जो है वो पूरे के पूरे करने हैं। तो ये सभी के लिए है और ये जब कोर्स आप कर लेंगे तो उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाएगा। लेकिन उसी के साथ में देखिए, सेकंड जो लाइन है उसमें बोला जा रहा है कंप्लीट ऑफ 1 कोर्स इन परमिटेड इन पर्टिकुलर डे, यानी कि एक कोर्स जो है उसको एक दिन में ही कंप्लीट करना है। ये RCI के द्वारा गाइडलाइन जो है वो नई जारी करी गई है। फिर उसके बाद में थर्ड जो पॉइंट है वो ये बोलता है कि WHO का जब हम कोर्स कर लेंगे तो उसके बाद में जो ये काउंसिल है उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में हमें ईमेल करना है। ये फॉर्मेट कैसे फिल करना है उसकी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे कि किस तरीके से इस फॉर्मेट को फिल करके आप इसको वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो वेबसाइट दी गई है इस वेबसाइट पे भी आप ईमेल कर सकते हैं और वो जो फॉर्मेट जो भी आपको सर्टिफिकेट मिले हैं वो यहाँ पे आप भेज सकते हैं और उसका प्रोसेस जो होगा वो अभी हम आपको बताएंगे। फिर यहाँ पे फोर्थ जो है वहाँ पे है कि जो ये सेपरेट सर्टिफिकेट दिए जाएंगे 50 CRE पॉइंट्स वाले, तो इसमें काउंसिल द्वारा सभी को सेपरेटली ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। काउंसिल के द्वारा वैलिड सर्टिफिकेट को ही कंसीडर किया जाएगा, जो भी वैलिड सर्टिफिकेट होगा। और कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन जैसे ही वो कर लेता है तो कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यूअल कर दिया जाएगा। तो ये करने के बाद ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यूअल होगा। फिर उसके बाद जो 5th पॉइंट है वो ये बोलता है कि RCI ने, कि जितने भी RCI के द्वारा मान्यता प्राप्त जो इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिपार्टमेंट हैं, तो उनको ये सुझाव दिया गया है कि वो अपने टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को एनकरेज करें ताकि ये जो कोर्स है वो 30 जून तक उससे पहले कर लिया जाए। तो RCI जो है सभी को ये सजेस्ट कर रहा है कि जितने भी लोग हैं अगर वो 50 CRE पॉइंट्स कलेक्ट करना चाहते हैं तो इस कोर्स को वो 30 जून से पहले वो कर लें। लेकिन आपको इस चीज़ को और ध्यान रखना है, जैसे कि इन्होंने अपने सेकंड उसमें बोला है कि जो ये कोर्स है 1 कोर्स इज परमिटेड इन अ पर्टिकुलर डे, कि एक दिन में ही आपको एक कोर्स करना है, आप बहुत जल्दी इसको नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद आइए देखिए कि हम इस फॉर्म को कैसे आगे सबमिट कर सकते हैं। अब इसको फिल कैसे करना है वो यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट आता है नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे।
फिर है एड्रेस विद पिन कोड, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, पिन कोड लिखना है। फिर है कॉन्टैक्ट डिटेल, फ़ोन नंबर, मोबाइल, ईमेल, ये आपको यहाँ फिल करना है। फिर है रिहैबिलिटेशन काउंसिल, यहाँ पे जो आपकी रिहैबिलिटेशन में जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जो भी आपने कोर्स किया हुआ है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर आपका है CRR नंबर, तो जो जिस कैटेगरी में आपने कोर्स किया है उसमें जो RCI है आपको CRR नंबर प्रोवाइड करती है, वो नंबर जो है आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके से जब आप ये कर लेंगे, फिर उसके बाद नीचे एक परफॉर्मा बना हुआ है जिसके अंदर आपने जो भी कोर्स किए हैं उनकी डिटेल यहाँ मांगी गई है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले कंपलसरी कोर्स का है, देखिए यहाँ पे कंपलसरी कोर्स लिखा हुआ है और कंपलसरी कोर्स में कोर्स 1 और कोर्स 6 यहाँ पे है। जैसे कि कोर्स 1 जो था वो था स्टैंडर्ड प्रिकॉशन हैंड हाइजीन, और जो 6 वाला था वो था इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल IPC फॉर नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19। तो ये दोनों मैंडेटरी हैं, ये करने ही करने हैं। इसके अलावा बाकी के आपको ये नीचे सारे ये कोर्स दिख रहे हैं, इनमें से आप को चॉइस मिलती है, कोई 10 कोर्स टोटल आपको करने हैं तो 50 जो CRE पॉइंट्स हैं आपको मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन इन मिनट, यानी कि आपने जो ये कोर्स किया है वो कितनी ड्यूरेशन में कंप्लीट किया है, वो आपको ड्यूरेशन यहाँ पे फिल करनी है। जो भी कोर्स आप करेंगे उसके सामने यहाँ पे लिख देना है, जो कोर्स आप छोड़ रहे हैं उसके सामने कुछ भी फिल नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे है साइड में स्टेटस ऑफ कोर्स, प्लीज़ टेक राइट एंड अटैच सर्टिफिकेट इफ़ कंप्लीटेड, यानी कि जो आपका स्टेटस है कोर्स का, अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया, मान लीजिए आपने पहला कर लिया, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद में आपको जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है WHO के द्वारा वो आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। ठीक है, तो जो भी आप सर्टिफिकेट जितने भी हैं जब आप कर लेंगे तो फिर आपको इन सर्टिफिकेट्स को यहाँ पे ड्यूरेशन भी लिखना है कि कितनी देर में आपने उस कोर्स को किया, और फिर उसके बाद में यहाँ पे टिक करके अपना सर्टिफिकेट अटैच कर देना है। तो ये परफॉर्मा है आपका। फिर उसके बाद आइए देखिए यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है सभी को जानना। जैसे कि यहाँ पे है और जितने भी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं WHO के द्वारा वो क्लियर विजुअल इमेज होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का धुंधलापन नहीं होना चाहिए। बार कोड जो है वो अपीयर होना चाहिए सर्टिफिकेट जो है, ताकि वो उसको स्कैन किया जा सके। कोई फ़ोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए उसके साथ में। और काउंसिल जो है मतलब उसको ये PDF के रूप में चाहिए, यानी कि आपको एक PDF बनाना है और फिर उसको ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करनी है। और PDF बाइंडर का जो आप PDF बनाएंगे उसका जो नाम होगा उसका नाम आपको रखना है WHO और अपना CRR नंबर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, फॉर एग्जांपल WHO एंड योर CRR नंबर इज़, जैसे कि ये आपका अगर मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताया हुआ है कि फाइल नेम कैसे बनेगा, WHO A27290, तो WHO लिखना है, फिर उसके बाद में आपको अपना CRR नंबर यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरीके से आपका ये फाइल नेम बन जाएगा। और जो भी आपने ये सारे कोर्स के अंदर अपना सर्टिफिकेट लगाया है, सारी चीज़ें फिल करी हैं, इसको उस एक PDF बना के आपको इसको मेल कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंडरटेकिंग है। अंडरटेकिंग के अंदर है कि यहाँ पे देखिए आपको अपना नाम लिखना है, फिर यहाँ पे आपका फादर का, हस्बैंड का, डॉटर, वाइफ, जो भी मतलब आप जो अपने नाम के पीछे जिसका भी नाम लगाते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद में CRR नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और जिस पोस्ट पे आपको मतलब जो CRR नंबर जिस कैटेगरी में दिया गया है वो यहाँ पे लिखना है कि आप कौन सी फील्ड से हैं या किस कैटेगरी आपने किया है। तो जो अंडरटेकिंग है वो यही बोलता है कि जो आपने कोर्स किए हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए हैं। डॉक्यूमेंट जो है वो काउंसिल को CRE पॉइंट्स के लिए आप भेज रहे हैं, और जो भी आपने यहाँ पे डिटेल्स बताई है वो सारी की सारी ठीक है, और जो बार कोड वगैरह है वो सब बिल्कुल ठीक है, आप कुछ गलत नहीं उसके अंदर कर रहे हैं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत पाई जाती है तो आपके खिलाफ जो है एक्शन हो सकता है, और कैंडिडेट जो है उसका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो इस तरीके का यहाँ अंडरटेकिंग होता है, ये हर एक उसमें फिल करवाया ही जाता है। तो इस तरीके से आपको इसको फिल कर लेना है। फिर यहाँ पे डेट लिखनी है, फिर यहाँ पे प्लेस,
यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपनी सिग्नेचर, और फिर उसको आपको ईमेल कर देना है। और ईमेल के बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन, वो रिन्यूअल कर दिया जाएगा और आपको जो ये 50 CRE पॉइंट्स हैं वो मिल जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी सुविधा हो सके इस फॉर्म को फिल करने में और 50 CRE पॉइंट्स कलेक्ट करने में। थैंक यू।